हाँ ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे रहना हमारा भी हक है, इसीलिए यहाँ पे रहना है, वहाँ नहीं जाना। 11 में आए थे। 11 में आने का रीज़न क्या रहा वहाँ से यहाँ पे? यहाँ अच्छा हुआ। यहाँ अच्छा है। यहाँ अच्छा है, वहाँ से यहाँ अच्छा, सही सही है। क्यों, वहाँ पर क्या दिक्कतें नज़र आई हिंदुओं को? हिंदुओं को वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, गरीबत बहुत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और आज हेडलाइंस इंडिया की टीम उस जगह पर पहुंची है जहां पर देश की राजधानी दिल्ली का ये मजनू का टीला एरिया लगता है। और ये जो आप पूरी कॉलोनी देख रहे हैं, ये पूरी कॉलोनी लगभग 700 से 800 जो परिवार हैं, ये हिंदू शरणार्थी हैं जो पाकिस्तान से यहाँ पर शरण लेकर रह रहे हैं और पाकिस्तान से यहाँ पर आए हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे कि आखिर पाकिस्तान को लेकर इनका क्या कहना है और हिंदुस्तान में अब ये कितने सालों से रह रहे हैं, किस तरीके से ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए और किस तरीके से अब ये यहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की क्या दशा थी और यहाँ पर इनको क्या नज़र आ रहा है। आंटी जी, आपका क्या नाम है? सीता। सीता नाम है। तो आपका जन्म पाकिस्तान में हुआ था? पाकिस्तान में। अच्छा, तो जन्म पाकिस्तान में हुआ, तो फिर यहाँ पर कब आए आप? 10 साल हो गया, 8 साल 9 साल हो गया। 9 साल हो गए यहाँ पे आए। हाँ, तो यहाँ पर क्यों आना पड़ा? बस खा रहा पी रहा, यहाँ भी खाना पड़ेगा तो यहाँ भी खाना पड़ेगा। वहाँ भी कमाता था, यहाँ भी कमाई कर रहा, मेहनत कर रहा, कुछ भी नहीं है, दिक्कत है, भगवान की कृपा है, कुछ भी ना। अच्छा आंटी, एक बात बताओ, वहाँ के क्या हालात हैं पाकिस्तान के हिंदुओं के? तो तुम्हारे को भी पता है, हमारे को भी पता है। तुम पिन देख रहा, टीवी में देख रहा, वीडियो में देख रहा, हम भी देख रहा, क्या कहेगा अभी, बुराई कहेगा क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि हिंदू परिवारों के लिए वहाँ के हालात क्या, जिस तरीके से यहाँ पर हिंदुस्तान में मुस्लिम को पूरा साथ दिया जाता है, मुसलमानों को पूरी आज़ादी दी जाती है, क्या वहाँ दे रहा? तो अभी मुसलमान तो यहीं ज़्यादा है, वहाँ भी ज़्यादा है, क्या करेंगे? यहाँ भी हिंदू ज़्यादा है, वहाँ भी ज़्यादा है, इसमें क्या फ़र्क है? वहाँ पे हिंदू कैसे रह रहे हैं? बस इसका नसीब है, जब भी आया से आ गया, उसका नसीब। आप जानो, खाओ पियो मौज करो। नहीं, वहाँ दिक्कतें हो रही हैं कि हिंदुओं को कुछ? अरे दिक्कत हो रही है तो तेरे को भी पता है ना बेटा, हमारे को तो क्या, मैं तो 8 साल की यहाँ आ गया तो पता नहीं क्या पीछे हो रही है। तो 8 साल पहले, 8 साल ही तो हुए आपको यहाँ पे आए हुए, आपका जन्म वहाँ पे हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, तो क्या नज़र आया हिंदुस्तान में जिस तरीके से मुसलमानों को रहने की आज़ादी है, हर बात कहने की आज़ादी है, क्या हिंदुओं को भी है मंदिर में पूजा करने की, अपनी बेटियों की शादी करने की? शादी वादी सब कुछ कर रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मन मेरा चाहे लग रहा तो मैं भारत में आ गई, पाकिस्तान छोड़ के मेरा दिल कहने लगा तो मैं आ गई, उसका दिल है तो खा रहा पी रहा, मौज करो। कितने बच्चों को लेकर आए थे आप? मैं 5 लड़का। 5 लड़कों को लेकर आए थे? हाँ, एक पति था, पति यहाँ के मर गया। तो वहाँ पर जैसे महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए कोई दिक्कत है क्या? मेरे को पता नहीं है, मैं क्यों झूठ मारूं। कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियों को तो ले जाते हैं वहाँ पे, उसका धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। अभी मैं झूठ मार दी हूँ तो मेरे को तो भगवान ना बस के, पता नहीं उसका क्या हालत है, क्या बुरी है, अच्छी है, क्या भी है, वो उसका निभा रहा, मैं मेरा फर्ज निभा रही हूँ भारत में। बस तो भारत ही क्यों पसंद आया फिर आपको? मेरे को तो पसंद आ गया तो मैं तो आ गई। तो वहाँ दिक्कत हो रही होगी कुछ क्या? ना, मेरे को कुछ भी दिक्कत नहीं है। नहीं, पाकिस्तान में दिक्कत थी क्या कोई? ना, मेरे को नहीं है, छूट क्यों मैं बुढ़ापे में झूठ मारूं। मेरा आंटी कहने लगा मैं भारत में जा रहा हूँ, चलो मैं बच्चा लेके आ गया, हमारे को दिक्कत नहीं थी। क्या नाम है आपका? गोपाल दास। गोपाल दास। हाँ, गोपाल दास है जी। गोपाल दास। तो 7 साल पहले आप जब यहाँ पर आए तो कौन कौन आपके साथ आया? हमारे घर के परिवार में आए हैं और दूसरे परिवार वहाँ भी है। यानी आपकी पत्नी? हाँ, पत्नी आए थे, बच्चे लड़के भी आए थे हमारे साथ। पूरा परिवार को लेकर? हाँ, तो मतलब घूमने के विषय, वहाँ पे है। तो आप लोग पूरे परिवार को घुमाने के विषय में लेकर आए थे या फिर आपको लगा कि अब हिंदुस्तान में ही रहना है, अब यहाँ रहना नहीं? हाँ, हिंदुस्तान में रहना है। हरिद्वार की वीज़ा लेके आए थे, ऐसे वीज़ा देते नहीं है वहाँ पे, हरिद्वार की वीज़ा लेके आए थे, दिल्ली की जो वीज़ा थी हमारी, फिर आके यहाँ पे वीज़ा बढ़ा ली। तो यानी आप वहाँ से वीज़ा लेकर आए थे हरिद्वार, यानी कि आप कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पे दर्शन करने? हाँ, तो फिर आप यहाँ रुक गए? यहाँ पे रुकी है।
तो यहाँ पर क्या लगा कि आपको यहाँ रुक गए, माहौल कैसा लगा, क्या नज़र आया? मोल सही है यहाँ पे, जा रहे लड़के जा रहे मोबाइल कवर के बेचने के लिए, कि 500 के बेच आ जाते हैं, कि 1000 के बेचे के आ जाते हैं, घर के गुजारा चल रहा है। यानी काम यहाँ पे मिल गया आपके बच्चों को? हाँ बच्चा ये है मोबाइल के कवर का। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चा यहाँ पे, ऐसे तो वहाँ पे मैं पाकिस्तान में थे 10 बच्चे थे, 4 वहाँ पे हमारा है, 3 लड़की है, 1 लड़का वहाँ पे है। और यहाँ पर कितने बच्चे? यहाँ पे 6, हाँ 3 लड़का 3 लड़की। यहाँ पर भी। अच्छा एक बात बताइए, कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों के लिए बड़ा दिक्कत रहती है, क्या है? वो तो कहाँ जहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी है, हालत चल रही है। क्या कर रहे हैं उग्रवादी? यहाँ भी उग्रवादी नहीं है, मुसलमान क्या कर रहे हैं? यहाँ भी उग्रवादी बहुत है। यहाँ भी राज चल रहा है मुसलमान का, और क्या चल रहा है? यहाँ तो राज चल रहा है, लेकिन वहाँ तो यूँ कहते हैं कि हिंदुओं को बोलने की भी आज़ादी नहीं है, उनको मंदिरों में जाने की भी आज़ादी नहीं है। बेटी अगर जवान हुई तो स्कूल में भी नहीं भेजते नहीं। इलाका होता है, हमारे इलाके में शांति से भी है, समझिए ना। हमारे जो इलाका रहता था टंडोल आ रहा है, सिंध हैदराबाद है, वो इलाका सही है। यहाँ पे बड़े बड़े ज़िम्मेदार है, कोई तकलीफ नहीं आती तकलीफ। उग्रवादी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी उग्रवादी चल रहा है, हुकूमत क्या करे? यहाँ के और वहाँ के माहौल में आपको कुछ तो फ़र्क नज़र आया होगा जब यहाँ पे रहने का दिल किया तो? वो तो फ़र्क है, समझिए ना। फ़र्क है यहाँ में और पाकिस्तान में। वहाँ पे रात को कहाँ पे नहीं जाते थे, यहाँ पे तो रात को 12 बजे 1 बजे कहाँ से भी आ जाते हैं। लड़कियां नहीं पढ़ती उधर हैं जी? कि इसको पढ़ाई नहीं होती थी लड़कियों की। कहाँ पे? पाकिस्तान में लड़कियों को पढ़ाते नहीं पढ़ाते हैं, ये तो आओ पढ़ने के लिए। वो तो बोलते हैं तो कलमा सलमान उसके मुसलमान पढ़ा मास्टर तो मुसलमान होते हैं वहाँ पे। इसी वजह तो लड़की हम खुद नहीं भेजते थे पढ़ाने के लिए। क्यों नहीं भेजते थे? तो वहाँ पे वो बोलते थे कलमा पढ़ो। अच्छा कलमा पढ़ो। हाँ कलमा की किताब, वो तो किताब तो है तेरे साथ, किताब भी मिलेगा, उसमें कलमा भी लिखा होता है, वो भी पढ़ना पड़ता है। यानी जो वहाँ पे किताब मिलती थी पढ़ाई वाली सब्जेक्ट वाली, उसमें उर्दू भी लिखी होती थी और उसमें कहते थी कलमा पढ़ना पड़ेगा। वो तो लिखा होगा तो वो तो पढ़ने पड़ेगा ना, वो जोरी तो नहीं कहते थे तुम पढ़ो। आओ इधर आओ, जैसे मतलब यहाँ पे इधर आओ, इधर आके बताओ। लिखा होता है वो तो पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से हम भी बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, हमारे 7 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट आता था। यानी आपने बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा कि कहीं ना कहीं जो किताबों में कल में लड़के तो पढ़ रहे हैं, लड़का हमारे जो वहाँ थे वो पढ़ते थे, समझिए ना। लड़कियों को नहीं। और तो नहीं तो 4 किताब, जब 5 किताब 6 किताब पढ़ लेता, अपना नाम तो लिख लेगा, कोई ऐसा किताब तो कर लेगा अपना, वो पढ़ते थे। लड़की नहीं जाती थी हमारी, वो तो दूसरी कौम की थी, हिंदू कौम से, वो जाती है पढ़ने के लिए। बड़ी खबरें ऐसी भी आती हैं कि वहाँ पर जो हिंदुओं की जनसंख्या है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। या तो उनको बदला जा रहा है, या तो उनको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आप कन्वर्ट हो जाओ, मुस्लिम बन जाओ। अगर नहीं होते हो वो जोरी कोई भी नहीं होती है वहाँ पे। दे बात सुन, कह नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कहे। वहाँ पे अच्छा यहाँ पे अच्छा बोलते हमारे हैं, वहाँ पर उधर दिक्कत देते हैं, यहाँ पर बोल लेते हैं तो वहाँ दिक्कत देते हैं, इसके लिए नहीं बोलते। कि आप यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रही हैं, अगर आप यहाँ पर किसी मीडिया कर्मी से आप लोग बात करते हो जो परिवार वहाँ पे रह रहा है, अगर वो देखता है तो वो आपके परिवार को दिक्कत देते हैं। वहाँ पे हिंदू कौम है, वो अपनी खुशी से मुसलमान को नहीं देगी लड़की। यहाँ पे तो हाथ हिंदू है खुद दे रहे मुसलमान को, यहाँ तो हाथ से दे, पैसे के लालचों में हिंदू कौम में लड़की है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आप लोगों के प्रेशर आया कि काम करो, आप कोई यहाँ पे कम है जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या ज़्यादा है, आप भी कन्वर्ट हो जाओ, आप भी मुस्लिम बन जाओ? आप हमारे अंदर नहीं बोला, उनको बहुत बोलते। दूसरा अलग का इलाका है ना, ये दिल्ली होगी, ये हरियाणा हो गया, ये यूपी होगी, तो हरिद्वार हो गया, ऐसे इलाका है। आपसे कभी इलाके में तो ऐसी कोई बात नहीं है, समझिए ना। ये कभी ऐसा नहीं लगा कि अब क्या करें, यहाँ से कैसे रहें, क्या करें? नहीं इसका कुछ नहीं है, समझिए ना। तो अब यहाँ पर आपकी कितनी बेटियाँ हैं? यहाँ पे 3 बेटियाँ हैं। तो बच्चों की शादी कर दी?
अब क्या कह दी फाइनल तीनों बेटी की? छोटा ही लड़का ये बेटे की भी कर दी? यानी यहाँ 6 बच्चे आप लेकर आए थे, 6 की शादी कर दी। हाँ। तो शादी कहाँ पे करी आपने? शादी तो दो यहाँ, एक लड़के की लड़की की शादी यहाँ पे करी है और दूसरे बच्चे सबकी वहाँ पे करी है कहाँ पे? पाकिस्तान की। नहीं, यहाँ पर जो आपने शादी करी है वो इसी कॉलोनी जो बसी हुई है इसी कॉलोनी के अंदर करी है या दिल्ली में कहीं करी है? ये कॉलोनी भी करी है। हम जो को आए हैं ना वहाँ पे हर की पाए अपनी अपनी जाति होती है, उसी में अलग अलग होती है, उसी में हम देते लेते। आपकी क्या जाति है? हमारी एडवानी है, एडवानी। एडवानी। अच्छा, आप कितना पढ़े हो? सच्ची कह रहा, नहीं गए स्कूल कभी भी। स्कूल ही नहीं गए कभी? क्यों, पाकिस्तान में क्या स्कूल भेजते नहीं थे बेटियों को या फिर दिक्कत थी? नहीं, शहर में तो रहे नहीं, सच तो ये है। हम खेती बाड़ी करते थे, बस घर पे नहीं रहते। अच्छा, अब यहाँ पे आप हिंदुस्तान में हो, आपकी शादी भी यहाँ पर हो गई, यहाँ पे कैसा लग रहा है और वहाँ पे कैसा लगता है? अच्छा है यहाँ पे, वहाँ पे अच्छा था। यहाँ पे परिवार है। यहाँ लगता है कि जो जिंदगी है वो एक सुकून वाली है, बच्चे हैं, कहीं भी घूमो। कहाँ, वहाँ तो कुछ नहीं था भैया, सच्ची तो यहाँ है। क्या नाम है आपका आंटी? मेरा नाम श्याणी हाँ जी, श्याणी है। श्याणी। तो आप भी पाकिस्तान से यहाँ पर आए? हाँ, कब आए आप लोग वैसे? 2011 में आए थे। 11 में आने का रीज़न क्या रहा वहाँ से यहाँ पे? यहाँ अच्छा हुआ। यहाँ अच्छा है? यहाँ अच्छा है, वहाँ से यहाँ अच्छा, सही सही है। क्यों, वहाँ पर क्या दिक्कतें नज़र आई हिंदुओं को? हिंदुओं को वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, गरीबत बहुत है। गरीबत पढ़ाई लिखाई तो वहाँ की सरकार कहती है, पढ़ाई लिखाई हमारे यहाँ है। नहीं है। हिंदुओं की होती है तो सही, लेकिन इसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। वहाँ गरीब हिंदुओं की पढ़ाई नहीं है। वहाँ हिंदुओं के बच्चों को क्या कहा जाता है वहाँ पे? वहाँ हिंदुओं के बच्चे को कहते नहीं है, पर लेकिन डर रहता है हिंदुओं को बहुत सारे। लड़कियों को तो भेजते ही नहीं था। लड़कियों को पढ़ने ही नहीं भेजते? लड़कियों को भेजते ही नहीं, लड़के को भेजते थे। जब भी इसको भी डर रहता था। डर किस बात का रहता दीदी? मारने का, मार देते हैं इसके लिए। बच्चे वहाँ लड़ाई हो जाती तो मारने का डर रहता था। गरीब मोहल्ला के बाका करके लड़कियों को किस बात का डर रहता है कि कहीं मतलब? लड़कियों को उठा के ले जाते, इसका डर था। तो लड़कियों को उठा के ले जाते हैं? लड़कियों को उठा के ले जाते, इसका डर रहता था। कभी आपके सामने भी ऐसा कोई प्रकरण हुआ कि आपके पहचान में जान में कोई हिंदू लड़की को वो लोग लेकर गए हों, वहाँ के लोग? बहुत सारे लोग लड़कियों ले गए हिंदुओं की वहाँ। क्या तो वो ले जाके क्या कहते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन करवाते हैं, शादी कर? वहाँ का धर्म, वो इसका धर्म दे देते हैं इसको। जोरी माँ ले जाते हैं तो इसका धर्म देंगे और क्या करेंगे, मस्जिद में लेके। कौन सा धर्म देते हैं? इसका वो मुसलमानों का धर्म कौन सा है, वही देते हैं। ये मुसलमान बनाते हैं? हाँ, मुसलमान बनाते हैं तो इसका धर्म देते हैं, उसका मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं देते। फिर उन्हीं से शादी करवा देते हैं? हाँ। तो आपके कितने बच्चे हैं? आपके कितने बच्चे हैं जी? मेरे 6। आप जब यहाँ पे 2011 में आए तो कैसे आप लोग यहाँ पर आए? हम वीज़ा लेके आए थे। अच्छा, टूरिस्ट वीज़ा, घूमने वाला? घूमने वाली वीज़ा लेके आए थे, फिर हम यहाँ रह गए। फिर यहीं रह गए? यहाँ रह गए। तो यहाँ से जाने का मन नहीं करा? नहीं, हम नहीं जाएंगे वापस, इधर ही रहेंगे। क्यों, यहाँ पर वहाँ में क्या फ़र्क है? यहाँ में खाने पीने में फ़र्क है, रहने में फ़र्क है, और कुछ लेने देने में भी फ़र्क है, सब कुछ फ़र्क है। अच्छा है यहाँ, सारा सब कुछ अच्छा है। क्यों, वहाँ पे खाने की तो आज़ादी होगी? कहाँ आज़ादी है, महंगाई है, 120 रुपये किलो आटा भी है, वहाँ खाना ही नहीं मिल रहा है लोगों को। पत्थर कूट कूट के खा रहे अभी सच में कह रही हूँ, पत्थर कूट? हाँ, वहाँ ऐसी हालत होगी अभी। तो अभी कौन कौन लोग हैं वहाँ पे आपके? वहाँ मेरा सारा परिवार उधर है, कोई नहीं है मेरा यहाँ। उन लोगों से बातचीत होती है? हाँ, मोबाइल कभी फ़ोन पे बात होती है तो क्या कहते हैं वो लोग? महंगाई होगी है यहाँ, क्या करे, पैसे नहीं है वहाँ, तो यहाँ आ पाए। मूलो मैं थोड़ी क्यों। तो कहते हैं कि आप तो चले गए, अच्छा हुआ या फिर बुरा हुआ, आपकी याद आती? वो बोलते अच्छा है, वहाँ चले गए तो अच्छा है। हमारे पास वीजे के पैसे नहीं है, खर्चा बहुत है वहाँ आने जाने का, तो इसके लिए नहीं आ पा रहे वो। क्या करें, गरीब लोग हैं वहाँ।
खेती बाड़ी करके मजदूरी करके आटा खाते हैं। एक इंसान आने में 50,000 1 लाख रुपए लग जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन आया था आपके साथ जब आप आई थी यहाँ पे? कोई पड़ोसी थे हमारे लोगों का, वहाँ वो आए थे, हम साथ में आए थे। एक मेरा मामा ये उसके साथ आए थे। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 6 में कौन कौन है? 6 में 4 लड़के 2 लड़कियाँ। 4 लड़के 2 लड़की। लड़की कितने साल की है? लड़की मेरी 18 साल की है, अभी हैया हो गई थी। 2011 में आए थे तो कितना हो गया, 11 साल ये हो गया, 5-6 साल की और लाई थी। अभी शादी किस किस की कर दी? शादी में 16 18 19 साल की ही थी, मैं कर दी। नहीं, किस किस की बच्चों की शादी कर दी? कितने बच्चों की शादी कर दी? मैं 3 बच्चों की करी है, 2 लड़के की 1 लड़की की। कहाँ पर करी है वो शादी? यहाँ पे। यहीं पर हिंदू समाज के जो लोग थे हाँ, हिंदुओं में। इसी कॉलोनी में या फिर आसपास कहीं? ये कॉलोनी में 3 बच्चों की करी थी। मतलब यही कॉलोनी जो बसी हुई है, 700-800 परिवार जो है, इन्हीं में आपने अपनी बेटी के लिए रिश्ता, बेटे के लिए साथ। हाँ। इस बच्चे का क्या नाम है? भारत। क्या नाम है? भारत। भारत। हाँ अच्छा, तो इसका जन्म यहीं पे हुआ है क्या? हाँ, यहीं पर हुआ है। अभी तो आप लोग आप भी पाकिस्तान से यहाँ पे आए हैं? आप पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, कितने साल हो गए बेटा यहाँ पे? हमारे यहीं 8 साल हो गए होंगे। 2013 में आए थे। 2013 में आए। हाँ, वहाँ पर और यहाँ पे कितना आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? फर्क का मतलब यहाँ पे अच्छा है वहाँ से। यहाँ पे अच्छा है हिंदुस्तान में? हाँ, क्यों यहाँ पर अच्छा क्यों है? वहाँ पर क्या गलत था, क्या दिक्कत थी वहाँ पे? मतलब वहाँ पे रहने नहीं देते थे, मुसलमान मारते थे, मंदिर बनाते थे, मंदिर तोड़ देते थे, ऐसे। यानी रहने नहीं देते थे? नहीं। तो आप लोग तो स्कूल जाती होंगी, हाँ, तो स्कूल जाने में भी कोई दिक्कत होती थी क्या? हम वहाँ पे स्कूल नहीं जाते थे, यहाँ पे आके स्कूल जाने लग गए हैं। वहाँ पे बेटियों को पढ़ाते नहीं थे। यानी पाकिस्तान में आपका कहना है कि बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं? यहाँ पे हम पढ़ते थे, पर वहाँ पे नहीं पढ़ाते थे। सिर्फ आदमी जाते थे, औरतें घर पे ही रहती थी। यानी लड़कों के लिए स्कूल था? हाँ, तो लड़कियों को क्यों नहीं पढ़ाते थे बेटा? इतनी हमें पता नहीं है, हम वहाँ पे छोटे छोटे से थे, इतने थे, अब इतने में काम। मतलब मम्मी बोलती होगी कि डर लगता था कि क्या था, कि वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी? इतना हमें पता नहीं है क्योंकि हम छोटे से थे ना, इसीलिए। यहाँ पे कैसा लग रहा है? यहाँ पे अच्छा लग रहा है। वापस जाने का मन है? हाँ, घूमने के लिए बस, रहने घूमने के लिए नहीं, रहने के लिए यहीं पे रहेंगे। क्यों रहने के लिए? वहाँ पे क्या दिक्कत है वहाँ रहने में? नहीं, दिक्कत तो नहीं है वैसे। यहाँ ये हमारा मुल्क है, यहाँ पे रहना हमारा भी हक है, इसीलिए यहाँ पे रहना है, वहाँ नहीं जाना। यहाँ पे रहना चाहिए। हाँ, बस अब बोला। सुना आपने किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो शरणार्थी है, पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान आए हुए यहाँ पर जो शरणार्थी रह रहे हैं, उनके परिवार से बात करी, उन लोगों से बात करी, खासकर महिलाओं से बात करी, तो किसी ने तो पूरी बात बताई, लेकिन कुछ लोग कतराते हुए नज़र आए और उनका ये कहना था कि हम अगर यहाँ पर कुछ बोलते हैं और सोशल मीडिया या मीडिया पर वो चलता है, तो हमारे जो परिवार के लोग पाकिस्तान में हैं उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, उनको कहीं ना कहीं धमकाया जाता है, डराया जाता है। और इसीलिए यहाँ पर हमें कुछ ऐसे परिवार भी नज़र आए जो पूरी बात बताने से, कैमरे के सामने बोलने से या फिर कैमरे के सामने अपनी बात रखने से कतराते हुए नज़र आए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए, दिल्ली से।